डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना। वो भी हमारे टेंसेज हैं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस में दिए हुए हैं, इनको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बदलना है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ जानना है। तो बात करते हैं हम अपने आज के न्यू टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ये अगर हमारी लगानी है, हमें ये टेंसेस में लगानी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा लिखा है डू का प्रयोग, इस वाले रूल्स में किस तरीके से यहाँ पर डू लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स आई वी दे यू ये जो दिया हुआ है, ये हमारे एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिनका यूज हम डू के साथ कर सकते हैं। देखो, ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट, ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है असर्टिव सेंटेंसेस का। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है वो हमारे रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। इसके बाद यदि हम रूल सेकंड का यूज करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, इन सेंटेंसों को बनाने के लिए रूल सेकंड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटेंस लिख रहा है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स पक्षी फ्लाई उड़ते हैं, इन द स्काई आसमान में उड़ते हैं। इस सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा रूल है सेकंड, इस पर हमें अच्छी तरीके से फोकस करना है, उसके बाद हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू आ रही है, तो हमें डू लगा देना है, फिर इसके बाद द बर्ड्स आता है, तो डू द बर्ड्स, इसके बाद लगाओ फ्लाई इन द स्काई। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। हमें क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, इस वाली मतलब जो ट्रिक है ये हमारी रूल टू की, इसमें डू को हमें द बर्ड से पहले लगा देना है, बाकी चीज हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस है, डू को स्टार्टिंग में लगाएंगे, सब्जेक्ट डू के बाद आएगा। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है, दे किल द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब दे का अर्थ होगा वे, किल मारते हैं, द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को मारते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डू का यूज करना है, डू दे किल द वाइल्ड एनिमल्स। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो हमें इसमें भी डू का यूज करना है। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में बन जाएगा, डू डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, वी रीड एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, डू लगने से हमारा जो सेंटेंस है वो क्या में चेंज हो जाता है, तो डू वी, इसके बाद लगाएंगे रीड, रीड के बाद लगा दो एट, फिर लगा देंगे नाइट, और हमें लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। इसके बाद अब हमें जानना है डज का प्रयोग। डज का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स आई वी दे यू लगाया, अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ही सी इट मैम, इनका यहाँ पर देखो इन सेंटेंसेस में यूज है, तो हमें क्या करना है, इनसे पहले डज का यूज कर देना है। और हाँ, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, यदि हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें एस या फिर ईएस वगैरह दिए हुए हैं, तो इन्हें यहाँ पर हमें हटा देना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कैसे लिख रहा है सेंटेंस, सोफिया सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर हमें डज लगा देना है, डज सोफिया, सिंग्स में से हमें एस हटा देना है, क्योंकि ये हमारा रूल सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो डज सोफिया, सिंग के बाद लगा देंगे ए, और फिर लगाओ यहाँ पर स्वीट, और फिर लगा देंगे यहाँ पर सॉन्ग। जैसे हमने डू वाले उसमें रूल्स में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक हमें डज वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चेंज है। अब इसके बाद है निशांत गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर निशांत स्कूल जाता है, तो क्या निशांत स्कूल जाता है, तो हमें डज स्टार्टिंग में लगाना है, डज के बाद हमें निशांत लगाना है, गोज हमारा गो में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर टू लगा दो, फिर ये हमारा स्कूल ऐसे ही रहेगा। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है ही लव्स हिज मदर, वह अपनी माता से प्यार करता है, तो इस सेंटेंस में हमें डज को स्टार्टिंग में लगाना है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बस आप ध्यान से देखते रहें और जो ट्रिक है सर के द्वारा समझाई हुई उसे आप समझें। डज ही लव्स में ई मतलब लगा देंगे, एस को हटा देंगे, तो डज ही लव हिज मदर,
तो ये सेंटेंस इस तरीके से लगे बनेगा। माई, अब देखो नेक्स्ट है, माई सिस्टर टेक्स टी इन द मॉर्निंग, मेरी बहन सुबह को चाय पीती है। तो क्या मेरी बहन सुबह को चाय पीती है, क्वेश्चन वाली बात हो गई, तो डज लगा देंगे यहाँ पर, डज माई सिस्टर टेक्स, टेक में चेंज हो जाएगा, फिर लगा देंगे टी, इसके बाद लगाएंगे इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज हम सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से लगाते हैं, एस या ईएस आता है तो हम उसे हटाते हैं, किस तरीके से हटाते हैं जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ठीक इसी के अकॉर्डिंग। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। अब हमारा जो स्टेप 2 आता है वो आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है। फिर इसके बाद जानेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा स्टेप 3 है। इसमें भी हमारे असर्टिव सेंटेंसेस आएंगे, उनको भी हमें किस में बदलना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो आइए सबसे पहले हम फटाक से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें रूल देखना है। देखो सबसे पहले ये रूल लिख रहा है हमारा फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर इसको हमें चेंज करना है। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो रूल फर्स्ट के हैं। इसके बाद हमें रूल सेकंड में चेंज करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फर्स्ट में बदलेगी, ऑब्जेक्ट रह जाएगा और यहाँ पर अदर रह जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, हमें क्या करना है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर का हो, ही सी इट नेम, या फिर आई भी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा, तब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि मतलब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसमें हमें सिर्फ ओनली डिड का यूज करना है। तो इस सेंटेंस को हमें स्टार्टिंग में बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो डिड शुरू में लगा, तो सेकंड को फर्स्ट में चेंज कर, तो बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डिड लगा दो, डिड के बाद यहाँ बन जाएगा अंजलि। तो देखो डिड अंजलि डांस, डांस में चेंज हो जाएगा ऑन द स्टेज। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बना। इसके बाद है आवर टीम वॉन द फाइनल मैच, हमारी टीम फाइनल मैच जीती, हमारी टीम फाइनल मैच जीती या फिर हमारी टीम फाइनल मैच जीत गई थी। तो देखो क्या हमारी टीम फाइनल मैच जीती, तो हमें क्या करना है, डिड को स्टार्टिंग में लगाना है, आवर हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पर लगा दो टीम। कहने का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, डिड को स्टार्टिंग में लिया और ये चीज हमारी सब्जेक्ट बाद में आ जाएगी। वॉन हमारा बिल में चेंज होगा क्योंकि हमें फर्स्ट में लगाना है, क्योंकि हमारा रूल्स यही कहता है फर्स्ट। तो इसके बाद लगाएंगे द फाइनल मैच, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा ताकि हमें पता लग जाए कि इंटरोगेटिव बदल रहा है। इसके बाद है सी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। तो देखो यहाँ पर हमें डिड लगाना है शुरू में, फिर सी लगा देंगे, ड्रिंक ड्रिंक में चेंज हो जाएगा, एक ही जगह आई करना है, फिर हमें कोल्ड लगाना है, फिर इसके बाद हमें ड्रिंक का यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा चिन्ह होता है उसका यूज कर देंगे। इसके बाद है आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सिपाही या फिर हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। तो यहाँ पर हमें लगाना है डिड लगाना है स्टार्टिंग में और फिर यहाँ पर लगा देना है आवर, फिर लगा दो इसके बाद सोल्जर्स, फॉट फाइट में चेंज होगा ब्रेवली। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बदलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वी सा द ताज लास्ट ईयर, वी का अर्थ होगा हमने सा मींस देखा, द ताजमहल देखा था हमने लास्ट ईयर पिछले साल या फिर पिछले वर्ष। तो यहाँ पर डिड लगाओ स्टार्टिंग में, डिड के बाद लगा देंगे वी, सा हमारा सी में चेंज होगा, डिड वी सी, द फिर लगा देंगे ताज के बाद लगाएंगे लास्ट, फिर इसके बाद लगा दो ईयर। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर डिड का ही तो खेल है सभी, हमें यही करना है। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस है, जो ब्लू पेन से मैंने सेंटेंस बनाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल सेकंड देखो आराम से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। इसमें भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं स्टेप 3 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस आते हैं, उनको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है। तो हल्की हल्की ट्रिक जान लो। सबसे पहले देखो यहाँ पर रूल फर्स्ट है, पहले मैं आपको रूल समझाता हूँ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद रूल फर्स्ट से रूल सेकंड में इंटरोगेटिव सेंटेंस के किस तरीके से सेंटेंसेस चेंज होते हैं वो बस जानना है हमें। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट
फर्स्ट आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यहाँ पर इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ये चीज स्टार्टिंग में ले आओ, ये हमारे सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आएगी, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पे आएगा, बाकी चीज हमारी सेम रहेगी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात और निकल के आती है, हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई और वी, इनके साथ हमें सेल का यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि ही, सी, इट, नेम, और इनके साथ आता है दे और यू, इनके साथ हमें विल का यूज करना है। तो ये चीज बस आपको अपने माइंड में ऐड करनी है। अब इस चीज को ऐड करने के बाद हमें फिर सेंटेंस को बनाना है। तो देखो यहाँ पर ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये 5 सेंटेंस हमारे रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमें रूल सेकंड का अच्छी तरीके से देखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर रूल सेकंड के अकॉर्डिंग इन चीजों को चेंज करना है। तो देखो एच बी बिल सेल आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये जो बिल है इसको हमें स्टार्टिंग में लिख देना है, फिर लगा देंगे सी, फिर लगाओ यहाँ पर राइट ए, फिर लगाएंगे लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन गया। तो देखो सी विल राइट, वह लिखेगी ए लेटर, एक पत्र लिखेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या वह एक पत्र लिखेगी, तो विल शुरू में आने से प्रश्न पूछने वाली बात होगी। तो स्टेप हमारा ये हमारा थर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है हमारा ये। अब हमें क्या करना है, पायल विल सिंग ए सॉन्ग, पायल विल सिंग गाएगी ए सॉन्ग, एक गाना या फिर एक गीत गाएगी। तो विल को शुरू में लगाने से पायल से क्वेश्चन वाले पूछने की बात आ जाएगी। फिर विल पायल, यहाँ पर लगाओ सिंग ए और फिर लगाएंगे सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा। अब है नेक्स्ट आई शैल टेक टी, मैं चाय पीऊंगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाना है तो हमें शैल लगाना है स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर लगा देंगे हम आई, फिर इसके बाद लगाओ टेक, फिर यहाँ पर लगाएंगे टी। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ निकलेगा क्या मैं चाय पीऊंगा या फिर क्या मैं चाय लूँगा। अब इसके बाद देखो दे विल मर्डर एनीवन, तो यहाँ पर दे का अर्थ होगा वे, विल मर्डर खून करेंगे या फिर किसी की हत्या करेंगे, एनीवन किसी की, तो वे किसी की हत्या करेंगे। तो विल हमें स्टार्टिंग में लगा देना है। आप सभी स्टूडेंट्स रूल को बस हमें देखना है, फॉलो करना है। जब रूल को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस अपने आप कॉपी हो जाएगा। तो विल दे, यहाँ पर लगाओ मर्डर, फिर लगाओ एनीवन। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, वी शैल रिटर्न नेक्स्ट ईयर, वी का अर्थ होगा हम, शैल रिटर्न वापस आएंगे या फिर लौटेंगे नेक्स्ट ईयर अगले साल। तो यहाँ पर शैल लगाओ, फिर लगाओ वी रिटर्न नेक्स्ट ईयर लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पर बी के साथ सेल, आई के साथ भी सेल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। आपको इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टीएस स्टडी 21 है, टीएस स्टडी 21 इसी चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टॉपिक है हमारा जो मैंने आपको करा रखा है यूट्यूब पर, समझ में नहीं आए तो आप इस चैनल को ओपन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।